मैं आपका स्वागत करता हूं एक और सेशन में डायरेक्ट टैक्स के। आज का ये जो सेशन होने वाला है, यहाँ पर हम लोग डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग ये देख पाते हो तो डीम्ड लेट आउट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो डीम्ड लेट आउट है, मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है इन योर एग्जाम्स इज ग्रेटर कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द हाउस। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जनरली इंस्टीट्यूट पूछता है। अब रूल ये कहता है कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है जिसका एनुअल वैल्यू विल बी नील। हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड जो किया था, हमने क्या कहा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग शुरुआत करेंगे टेकिंग एनुअल वैल्यू एज नील। एनुअल वैल्यू को नील लेंगे और नील लेकर के हम शुरू करेंगे, बराबर है। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी किया था, बराबर है। अगर आपको देखना है तो मैं एक बार दिखा दूं, ये जो इंदिरा नगर बेंगलोर वाला पुरना का घर था, बराबर है। इसको हम शुरुआत कैसे करते हैं, एनुअल वैल्यू इसकी क्या लेते हैं, हम नील लेते हैं। तो लेकिन ये नील लेने का ऑप्शन अवेलेबल है मैक्सिमम 2 घर के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं में बोल सकते हैं हम कि एक असेसी है जिसके 5 घर है और सर वो पांचों के पांचों घर जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और इसलिए आप हमको क्या करो, सबके लिए एनुअल वैल्यू जो लो क्या लो, नील लो। वो पॉसिबल नहीं है। लॉ कहता है कि टेक्निकली आप लोग सिर्फ 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो जिसके एनुअल वैल्यू विल बी नील। और अगर 2 से ज्यादा घर है आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि किसी 2 घर की एनुअल वैल्यू आप नील लो और बचे हुए जितने भी आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है उनका आप डीम्ड लेट आउट मानो। यानी आप अज्यूम कर लो कि वो साल भर के लिए लेट आउट है और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो। अब जब आपके घर डीम्ड लेट आउट हो गए, वी आर टेकिंग देम एज डीम्ड लेट आउट, तो डीम्ड लेट आउट में एक्चुअल रेंट तो नील रहेगा क्योंकि आप लोगों ने अज्यूम किया है कि ये प्रॉपर्टी रेंट पर है। एक्चुअल रेंट की रिकवरी तो कुछ होने वाली है नहीं, बराबर है। तो डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में जो आपका एक्चुअल रेंट है वो क्या रहने वाला है, नील रहने वाला है। तो इसलिए आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही आ जाएगा सिंस एक्चुअल रेंट इज नील। तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जीएवी विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसमें से आप लेस करके म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, एनएवी आ गया। फिर हम करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 और आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड देन वी विल कंपेयर कि हमने कौन से 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेने चाहिए। हम लोग इस पे जो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी नोट्स वगैरह पेन पेंसिल नोटबुक निकाल के रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं आपके नोट्स में, ठीक है। क्या कहा है देखिए, एसएससी जो हैज 3 हाउस प्रॉपर्टी, 3 घर है इसके पास में, बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये एसएससी के पास में 3 घर है एंड ऑल ऑफ विच, ये तीनों के तीनों घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो क्या हमारे पास में 3 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, आंसर इज नो। सर हमारे पास में तो मैक्सिमम 2 ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। 2 होते या 1 होता तो उसका एनुअल वैल्यू हम नील लेते और नॉर्मल कैलकुलेशन कहते हैं, कहेंगे भाई इनकम एक तो नील आएगा या निगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 घर है, मतलब आउट ऑफ दिस 3 हाउसेस हमें चूज करना पड़ेगा कौन से 2 घर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और कौन सा एक घर हम डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे। डिटेल्स दे दिया आपको, इसके पर्टिकुलर्स दे दिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स क्या दिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट एवर पर्टिकुलर्स आपको जो प्रोवाइड किया गया है, क्या कहा है आपको देखिए। आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया, फेयर रेंट दिया, स्टैंडर्ड रेंट दिया, डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेज दे दिया, बराबर है। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में इसका यूज होगा ज्यादा करके, बराबर है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, हाउस नंबर 2 जो है आपका, ही देखिए हाउस नंबर 2। इसके लिए आप लोग ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ये किसके लिए पे कर रहे हो, फॉर रिपेयर। ध्यान रखना जब सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे तब हाउस नंबर 2 का इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 30,000, बराबर है। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस कि ये जो लोन है ये किसके लिए है, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए। तो इंटरेस्ट हाउस 2 का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में रिस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा,
30,000 पे, लेट आउट पे तो कितना भी मिल सकता है। लोन लेने वाली या परचेस वाली रेट तो वैसे भी आपको आगे की दी है, तो कोई लोड नहीं। इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर ऑन मनी बोरोड, है ना, करंट ईयर के लिए जो मनी बोरो किया हाउस 3 के लिए, वो है 1,75,000। कुछ बोला नहीं है तो हम मान लेते हैं कि रिपेयरिंग के लिए नहीं है। कंप्यूट income from house property for AY 2021 and suggest which house should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ऑल दिस 3 हाउस प्रॉपर्टीज आर डीम्ड टू बी लेट आउट, सारी की सारी 3 हाउस प्रॉपर्टीज डीम्ड टू बी लेट आउट हम मानेंगे, और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, हाउस 1 का अलग, हाउस 2 का अलग, हाउस 3 का अलग। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग जो करेंगे, हम मानेंगे कि ये तीनों के तीनों घर लेट आउट है, रेंट पर है, और तीनों घर का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट करके निकालेंगे, जिसका एक्चुअल रेंट विल बी नील। तो जीएवी रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस करेंगे इंटरेस्ट इफ एनी, आ जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट का हाउस 1 का इनकम, हाउस 2 का इनकम, हाउस 3 का इनकम। देन वी विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे एक ऑप्शन में मान लेते हैं हम लेंगे हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 इज आल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि दो घर हो सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका इनकम अलग, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका इनकम अलग, और हाउस 3 तो हमारा डीम्ड लेट आउट है, तो उसका इनकम जो जैसे भी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, वो लेके उसमें ऐड करके टोटल आ जाएगा। ये ऑप्शन 1। इसी तरीके से हम करेंगे ऑप्शन 2, फिर करेंगे ऑप्शन 3, और तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शन में आपकी इनकम सबसे कम है या लॉस सबसे ज्यादा है, जो ऑप्शन में आपकी इनकम सबसे कम है या लॉस सबसे ज्यादा है, आप लोग वो ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, क्योंकि इनकम कम या लॉस ज्यादा, इसमें आपके टैक्स लायबिलिटी क्या आएंगे, मिनिमम आएंगे। समझा आप लोगों को? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो computation of income from house property of मिस्टर गणेश, मिस्टर गणेश, ठीक है, ठीक है। तो इसको सिंस गणेश ने मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टीज ली है सेल्फ ऑक्यूपेशन में, तो हमें कैलकुलेशंस को अकॉर्डिंगली ब्रेक करना पड़ेगा, बराबर है। तो स्टेप 1 में हम क्या मानेंगे, ऑल द हाउस प्रॉपर्टीज आर डीम्ड टू बी लेट आउट, राइट। तो हम क्या कहेंगे, सिंस मोर, स्टेप 1 करते हैं हम सीधे, ठीक है, assuming all house properties are deemed to be let out, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं स्टेप 1 में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल हाउस प्रॉपर्टीज आर डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के हिसाब से डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो HP1 क्या है, ये डीम्ड लेट आउट है, बराबर है। सिमिलरली आएंगे HP2, HP3, ठीक है। तो सिमिलरली हमने ले लिया HP2 डीम्ड लेट आउट, और यहाँ पर भी ले लिया हमने HP3 डीम्ड लेट आउट, ठीक है। अब हमें इसके कैलकुलेशंस करने हैं, बराबर है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आपको कि सिंस हाउस properties are deemed to be let out, actual rent will be nil and thus GAV will be expected rent, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये कर लेंगे कि सिंस सारे हाउस प्रॉपर्टीज आर डीम्ड टू बी लेट आउट, तो एक्चुअल रेंट विल बी नील एंड जेवी विल बी एक्सपेक्टेड रेंट, बराबर है। पहला पॉइंट हमको ये करना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बराबर है। जेवी कैसे निकलेगा, हायर ऑफ
हायर ऑफ क्या म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या कैलकुलेशंस होंगे इसमें। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी 1 के लिए जो डीम्ड लेट आउट है हमारी, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 3 लाख, फेयर रेंट कितना है 375, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 350। तो आप लोग बताइए मुझे एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा। सर ये म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में तो हायर सर आ रहा है 3,75,000, बट मैं स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर जा नहीं सकता। तो हाउस 1 का एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि जीएवी आ जाएगा 3,50,000 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है 3,50,000। सिमिलरली हाउस 2 का कंपेयर कीजिए आप लोग, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में सर हायर आ रहा है 3,60,000 और ये स्टैंडर्ड रेंट है 370, तो जे तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट या जेवी कितना होगा 3,60,000। एम आई राइट? ठीक है, क्लियर है ये। और हाउस 3 में देखिए म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर कितना आ रहा है 3,80,000 आ रहा है, बट स्टैंडर्ड रेंट कितना है 3,75,000, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट या जेवी कितना आएगा 3,75,000। ये हो गया आपका खत्म, जेवी आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे हम, क्या लेस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। सर जो पेड किए हुए लेस होते हैं, अप्रूव या ड्यू वाले लेस होते नहीं है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है, देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, हाउस 1 में 12% पेड किया है, 12% किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का 12% बराबर है। तो 3 लाख का 12% ले लो, कितना आ रहा है कैलसी में बताओ मुझे, ठीक है ना, 3 लाख इंटू 12% कितना आ रहा है 36,000 आ रहा है सर। हाउस 2 देखिए 8% है सर, म्युनिसिपल वैल्यू का 8%, यानी म्युनिसिपल वैल्यू कितना आपका 3,60,000, 3,60,000 इंटू 8%। तो देखिए कैलसी पे ले लीजिए 3,60,000, इसका 8% कितना आ रहा है 28,800। और हाउस प्रॉपर्टी 3 का देखिए कितना है 6%, वो भी म्युनिसिपल वैल्यू का रहेगा, यानी 3,30,000 इंटू 6%। लीजिए कैलसी पे कितना आ रहा है देख लीजिए एक बार, कितना आ रहा है 19,800। तो ये लेस कर दिया हम लोगों ने बराबर है। तो ये लेस करने के बाद वंस यू रिड्यूस दिस, तो आपको क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा बराबर है, एम आई राइट? यू विल गेट नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू। तो ये माइनस करने के बाद 350 माइनस ये 36 और इधर भी वो माइनस करने के बाद ये आपका आ गया नेट एनुअल वैल्यू अकॉर्डिंगली आ गया। एनईवी के बाद में हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शंस करते हैं लेस बराबर है, 30% ऑफ एनईवी और इंटरेस्ट बराबर है। तो चलिए डिडक्शंस ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एनईवी आ गया हमारा, तो लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि इसका कितना परसेंट रहेगा 30% बराबर है, तो ये तीनों में ले लिया। दूसरा इंटरेस्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 में तो कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं देखिए, तो ये आ गया नील, जीरो। हाउस प्रॉपर्टी 2 में इंटरेस्ट है 55,000, लेकिन सर ये रिपेयरिंग के लिए, बट अभी हम मान रहे हैं कि ये लेट आउट है, तो लेट आउट में तो पूरा इंटरेस्ट जाएगा, कोई टेंशन नहीं अपने को बराबर है। तो ये जाएगा आपका 55,000, 55,000। और हाउस प्रॉपर्टी 3 में इंटरेस्ट कितना है, नए घर के लिए लिया है 1,75,000, तो ये जाएगा 1,75,000। ये आपका इंटरेस्ट चला गया बराबर, ओके यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब ये जाने के बाद वंस यू रिड्यूस दिस, तो ये रिड्यूस होने के बाद आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि क्या है अभी डीम्ड लेट आउट किया है हमने इसको बराबर है। तो ये लेस करके देखो कितना आ रहा है बताओ मुझे, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया कि सर हमने डीम्ड लेट आउट मान के कितना इनकम आना चाहिए वो कंपैरिजन करने के लिए हमने कैलकुलेशन करके रख दिया, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर आप वीडियो भी पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हो गया है। तो हमने पहले क्या किया सर, ज़्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, 2 से ज़्यादा, 2 ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, इसलिए
में चूज करना पड़ेगा कौन सा दोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जहाँ पे हमारी इनकम सबसे कम आएगी, या फिर अगर लॉस है तो लॉस सबसे ज्यादा आएगा। तो इसलिए स्टेप 1 में हमने पहले क्या माना कि जितने भी घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी होंगे सबको हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। उनको अगर मैं डीम्ड लेट आउट मानूंगा तो उसका एक्चुअल रेंट विल बी नील, तो एक्सपेक्टेड रेंट इटसेल्फ विल बी जीएवी। तो मैं जीएवी ले लिया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो था वो लेस कर लिया, फिर सेक्शन 24 के डिडक्शंस भी लेस कर लिया, और वो लेस करने के बाद मुझे क्या मिला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट। अब हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, तो हम लोग अलग अलग ऑप्शंस को अभी यूज करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं ऑप्शन 1, ठीक है। अब ये ऑप्शन 1 हम क्या लेने वाले हैं, हमें चूज करना है, ठीक है। तो अलग अलग घर है हमारे पास, बराबर है। तो ऑप्शन 1 में मैं क्या लेता हूं, देखिए आपको बताता हूं कि 3 घर है हमारे पास। तो ऑप्शन 1 में मैं मानता हूं हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी 3 विल बी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड 2 विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस प्रॉपर्टी 3 विल बी डीम्ड लेट, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ये मैंने ये पहला ऑप्शन लिया। सर आपने यही ऑप्शन क्यों लिया, मेरी मर्जी, आप चाहो तो कोई और ऑप्शन भी ले सकते हो, बट मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिया। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में तो सर सिर्फ हम इंटरेस्ट का कंसिडरेशन लेते हैं, क्योंकि एनएवी नील लेते हैं और सिर्फ इंटरेस्ट लेस होता है। तो हाउस 1 में तो कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, बराबर है, हाउस 1 में तो कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, बराबर है, इसलिए इसका इनकम हो जाएगा नील, यानी कि 0, बराबर है। हाउस 2 में सर इंटरेस्ट है 55,000, हाउस 2 में इंटरेस्ट कितना है, 55,000। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ठीक से, तो ये जो लोन लिया है ये लिया है रिपेयरिंग के लिए, और अगर हम लोग रिपेयरिंग के लिए लोन लेते हैं और अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट कितना हो जाता है, 30,000 रुपीज के ऊपर। आई एम राइट और रॉन्ग, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कितना कर दिया, 30,000 रुपीज, समझा। और यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया कि क्या कह रहा हूं कि सिंस लोन इज फॉर रिपेयर thus interest is restricted to ₹30,000। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिपेयरिंग के लिए, इसलिए इंटरेस्ट कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया, ₹30,000 पे, बराबर है। और हाउस से तो डीम लेट आउट है, तो डीम लेट आउट का आपका इनकम कितना है, देखिए यहाँ पे 73,640, बराबर है। अब ये और इन सब का टोटल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी हम अलग अलग या डिफरेंट हम लोग जो ऑप्शंस अभी कर रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अपना टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है, देखिए सर ये 30,000 का लॉस था और ये 73,640 का प्रॉफिट था, तो इनकम लेस हो कितना हो गया, 43,640, बराबर है। ये एक ऑप्शन आ गया अपना, ये कितना आ गया, 43,640, एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। पहला हो गया ऑप्शन 1 खत्म, राइट, ऑप्शन 1 का यहाँ पे खत्म हो गया काम, क्लियर। अब लेते हैं अगला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन 2 में हम क्या करेंगे, मैं मान रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं, मेरी मर्जी, ठीक है, और एट द सेम टाइम मैं हाउस प्रॉपर्टी 3 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं, मेरी मर्जी, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं हमारे, और हाउस प्रॉपर्टी 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीम्ड लेट आउट हो जाएगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे नंबर ले सकता हूं, बराबर है। अब मैंने ऐसा ले लिया मेरे मर्जी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई विश, ठीक है। अब हमें इसके आगे कैलकुलेशंस देखने हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा, देखिए अगेन हाउस प्रॉपर्टी 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे नील हो जाएगा, बराबर, इट विल बी नील। हाउस प्रॉपर्टी 2 जो है आपका वो क्या है, डीम्ड लेट आउट है, तो डीम्ड लेट आउट का हाउस प्रॉपर्टी 2 का इनकम कितना है, देखिए 176,840 हम लोगों ने पहले निकाला है।
हाउस प्रॉपर्टी 3 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसका इंटरेस्ट कितना है 1,75,500 पूरा मिलेगा सर। क्यों पूरा मिलेगा सर? क्योंकि यहाँ पे लोन जो है वो नए घर के लिए लिया है और लोन का मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन कितना है 2 लाख नए घर के लिए, तो उससे कम है। बराबर है, हाँ या ना? समझा आप लोगों को ये कि नहीं समझा? ठीक है, तो ऑप्शन 2 में, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ये आपका क्या है, लॉस है। बराबर है, तो इंटरेस्ट निगेटिव 1,75,000 और डीम लेटर का इनकम 1,76,840। तो देखिए मुझे बताइए कितना रहा, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, डीजे कैलसी पे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1840 1840, ठीक है, ऑप्शन 2 हो गया। चलिए अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन 3 में हमारे पास में क्या बचा है, देखिए कोई 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेने हैं। बराबर है, अब ऑप्शन 3 में मैं लेता हूं हाउस 1 जो है वो ये है मेरा डीम्ड लेटर, और हाउस 2 एंड हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए यहाँ पे ये 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुए ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में ये 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुए 1 एंड 3, और ऑप्शन 3 में 2 एंड 3 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। ठीक है, चलिए लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस 1 डीम्ड लेट आउट है तो इसका इनकम यहाँ पे आपने ऑलरेडी निकाला है 219,800 निकल गया यहाँ पे। ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है हाउस नंबर 2, इसका इंटरेस्ट सर वैसे तो कितना है सर 55,000, लेकिन मिलेगा कितना सिर्फ 30,000। 30,000 क्यों सर? क्योंकि ये घर क्या है, लोन जो लिया है वो रिपेयरिंग के लिए लिया है, और इसका इंटरेस्ट तो 1,75,000 पूरा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लोन जो है वो नया घर के लिए लिया है। बराबर है, अब इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं दोनों के इंटरेस्ट का, ये आता है 2,05,000। कितना आता है 2,05,000। यहां पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम क्या कहेंगे कि सिंस इंटरेस्ट ऑन एसओपी कैन नॉट एक्सीड, कितने रुपए के ऊपर नहीं हो सकता इन एनी केस, ₹2 लाख। बराबर है, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख। बराबर है, हम कहेंगे कि सर सिंस इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर नहीं जा सकता सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये जो इंटरेस्ट आपका 2,05,000 आ रहा है ये रिस्ट्रिक्ट कितना हो जाएगा 2 लाख पे हो जाएगा। बराबर है, मतलब ये 2 लाख लेना है मेरे को टोटल इंटरेस्ट, यानी मेरा इनकम कितना आएगा, देखिए ये डीम लैंडलॉर्ड का इनकम आया 219,800 माइनस इंटरेस्ट 2,05,000 लेना नहीं है क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट कितना हो जाता है सिर्फ 2 लाख पे, और ये दोनों का सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दोनों का इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा 2 लाख रुपए पे। यहाँ पे इनकम कितना आया 19,800। अब हमारे पास में तीनों ऑप्शन लिए, तीनों ऑप्शन हमने कंपेयर कर लिए। ऑप्शन 1 में 43,640 इनकम आया, ऑप्शन 2 में इनकम आया 1840, और ऑप्शन 3 में इनकम आया 19,800। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है? जिस ऑप्शन में हमारी इनकम कम आएंगी, तो ऑप्शन 2 में हमारी इनकम सबसे कम है, राइट? तो हम लोग कौन सा चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, आपका मेन आंसर में यहाँ पर आएगा, आप लोग कहोगे सिंस इनकम अंडर ऑप्शन 2 is least, assessee should opt for, ऑप्शन 2 में देखिए हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बराबर है, ऑप्ट फॉर HP 1 एंड HP 3 as self occupied and HP 2 will be deemed to be let out। बराबर है, और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा फिर 1840। कितना हो जाएगा 1840। ठीक है, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 1840। ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि ये जो हमारा एसएससी है गणेश, इसके पास में 3 घर थे और तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड थे। तो सर इस साल से एक नया रूल लगा था, या आपने बताया था पहले भी अमेंडमेंट्स में, कि
मैक्सिमम 2 घर हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं जिसका हम नेट एनर्जी नील लेंगे। यहाँ पे 2 से ज़्यादा घर हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए हमको क्या करना है, हमको इसको स्टेप में सॉल्व करना है, क्योंकि हमको चूज करना है कौन से 2 घर हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने हैं, और हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे कम आएंगी, सबसे लेस आएगी, या फिर लॉस है तो लॉस सबसे ज्यादा आएगा। तो स्टेप 1 में मैंने क्या माना कि हमने माना कि ऑल हाउस प्रॉपर्टीज आर डीम्ड टू बी लेट आउट, सारी के सारे हाउस प्रॉपर्टीज क्या है, डीम्ड टू बी लेट आउट है, और उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया। अगर सारी हाउस प्रॉपर्टीज डीम्ड टू बी लेट आउट अगर आप लोग मान रहे हो तो एक्चुअल रेंट विल बी नील, दैट मींस एक्सपेक्टेड रेंट इटसेल्फ विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमने जीएवी ले लिया, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिच इज सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, और उसमें से हमने लेस किया म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, वो लेस करने के बाद हमको मिला नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से हमने लेस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड हाउस प्रॉपर्टी ऑन कैपिटल वर्क फॉर हाउस प्रॉपर्टी, वो लेस किया, वो लेस करके हमें डीम्ड लेट आउट में अपना इनकम मिल गया। फिर हमें अलग अलग ऑप्शन चूज करने थे, तो हमने ऑप्शन 1 में चूज किया हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 आर सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 इज डीम्ड लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में सर इंटरेस्ट का सिर्फ कंसिडरेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी 1 में इंटरेस्ट था नहीं इसलिए उसका इनकम नील आ गया। हाउस प्रॉपर्टी 2 में इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट कितना था, 55,000 रुपए था सर, लेकिन जो लोन लिया था वो लोन किसके लिए लिया था, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए लिया था। ये देखिए दिया है यहाँ पे, आपने लोन किसके लिए लिया था, रिपेयरिंग के लिए लिया था, इसलिए इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 30,000, और डीम्ड लेट आउट का इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी 3 का था 73,640। तो ये इनकम 73,640 माइनस लॉस 30,000, तो जाके ऑप्शन 1 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 43,640। फिर हम गए ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में हमने माना हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 2 इज डीम्ड लेट आउट एंड हाउस 3 इज सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड इंटरेस्ट कुछ था नहीं, हो गया नील। हाउस 2 डीम्ड लेट आउट उसका इनकम हमने ऊपर से लिया 176,840, और हाउस 3 जो कि हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड है इसका इंटरेस्ट है 1,75,000 और लोन लिया था नए घर के लिए, और हमारे ऊपर जो डेट हमने पढ़ी थी उसके बाद लोन लिया था इसलिए 1,75,000 पूरा मिल गया, 2 लाख के लिमिट के अंदर था। तो ये एक 176,840 का इनकम माइनस 1,75,000 का लॉस, आपका नेट इनकम आ गई 1840 ऑप्शन नंबर 2 में। फिर हम लोग आए ऑप्शन नंबर 3 में जहाँ पे हमने माना हाउस 1 इज डीम्ड लेट आउट, हाउस 2 इज सेल्फ ऑक्युपाइड और हाउस 3 इज अगेन सेल्फ ऑक्युपाइड। हाउस 1 जो डीम्ड लेट आउट था उसकी इनकम 2,19,800 हमने ऐसे कैसे कॉपी कर ली नीचे। हाउस 2 जो सेल्फ ऑक्युपाइड था वैसे तो उसका इंटरेस्ट है सर 55,000, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था कि इसी से लोन रिपेयरिंग के लिए लिया गया है इसलिए इंटरेस्ट रेट कितना हो गया हमारा सिर्फ 30,000 रुपीज के लिए, और हाउस 3 का इंटरेस्ट है 1,75,000, और जब हमने ये दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का टोटल किया तो इंटरेस्ट आया 2,05,000, और हमने पढ़ा था सर कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर जा नहीं सकता, इसीलिए हमने इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया 2 लाख, तो 2,19,800 की पॉजिटिव इनकम माइनस 2 लाख का इंटरेस्ट, और ये लेस करके हमारा इनकम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 2 लाख, और में से 2,19,800 में से 2 लाख गए 19,800। तीनों ऑप्शन में सबसे कम हमारी इनकम थी ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया और हमारी इनकम आ गई 1,840। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। आप लोग इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ अगर क्वेरी है तो आप लोग मुझे बताइए। जल्दी हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं फिर से, लाइव सेशन लेने से पहले आपका हाउस प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। मैं चेक करूंगा आपके नोटबुक में कि आपने सारे क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व किए या नहीं किए हैं, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए, नोट्स में सही जगह पे मार्किंग्स किए या नहीं किए, देन ओनली वी विल टेक द लाइव सेशन। और ये अगर आप लोग करोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, आंसर्स को दे पाओगे। हाउस प्रॉपर्टी लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर चाहो तो मॉड्यूल में से हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना देखना शुरू कर सकते हो। थैंक यू।